अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन ने ये तबाही मचाई है। तो एक तरफ जहां इस लिहाज से लिए जा रहे हैं बड़े फैसले, जिसका मनीष ने जिक्र किया था, इसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं ग्राउंड रियलिटी देखिए, जहां लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए एक बार फिर से खबर ज़ेपोरिज़िया में हुए उस भीषण हमले को लेकर है, जहां रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया और अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन ने यह वार किया। और यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला, रूसी हेलीकॉप्टर KA-52M ने मचा दी तबाही। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया गया इस हमले में कैसे टारगेट, ये देखिए। और यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक प्रहार को लेकर एक और बड़ी खबर, डिनिप्रो में फैब 3000 से हमला किया गया और हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना कैसे ध्वस्त हुआ उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि रूसी अटैक से कैसे सैन्य ठिकाना पूरी तरह नेस्तनाबूद तबाह, उसकी तस्वीर देखिए। और ये बता दें, यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए गए उस विध्वंसक प्रहार की तस्वीर है, जिसमें दावा यह कि डिनिप्रो में फैब 3000 से इस हमले को अंजाम दिया गया, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। और रूस ने शाहे ड्रोन से दिया है बड़े हमलों को अंजाम। यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया गया है, मिलिट्री व्हीकल को बनाया गया टारगेट। हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में कैसे लगी आग, ये देखिए। हालांकि रूस में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रूस की सेना ने एयर स्पेस बंद किया, एक हिस्से में एयर एक्टिविटी बंद और हाई अलर्ट पर रूस की तीनों सेना। अब इस खबर को इस लिहाज से समझिए, जहां ये साफ संकेत है कि आखिर किस तरीके से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब रूस की सेना ने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। एक हिस्से में एयर एक्टिविटी के बंद करने का मतलब क्या है? हालांकि हाई अलर्ट पर रूस की तीनों सेनाएं भी बताई जा रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या वाकई रूस विध्वंसक तैयारी कर रहा है, क्योंकि बड़ी खबर फिलहाल क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी आधार पर एक एक इनपुट आपके सामने, जहां 120 घंटे के लिए रूस में एयर स्पेस को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस खबर को इस लिहाज से भी समझिएगा, जहां मायने भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से कुप्स्टिन यार्ड परीक्षण स्थल के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला लिया गया है। रूसी सेना ने हवाई उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मायने समझिए, क्योंकि अमेरिका और नेटो को सख्त संदेश देने की क्या ये एक कोशिश की जा रही है। हालांकि यूक्रेन को समर्थन देने वालों को चेतावनी के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, और बड़े युद्ध से पहले सैन्य ताकत को क्या रूस परखने की कोशिश कर रहा है। रूस की ये विध्वंसक तैयारी क्या संकेत देती है, इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करें। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर खबर के साथ साथ मायने और ये लोकेशन आपके सामने, जिस तरीके से ये ओवरऑल ब्लू हाइलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, ये रूस की उस विध्वंसक तैयारी का संकेत है, जिसमें बड़ी खबर ये सामने आई कि आखिर किस तरीके से अपने एयर स्पेस को बंद करने का रूस ने ये फैसला लिया है। लेकिन ये फैसला इस वक्त ही क्यों लिया गया, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में एयर स्पेस बंद, क्या रूस विध्वंस मचाएगा? क्या बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण होने वाला है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या रूस की सेना परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करने वाली है? दूसरा बड़ा सवाल। और क्या रूस जैविक हथियारों का परीक्षण करने वाला है? और क्या हाइपरसोनिक मिसाइल या ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण करेगा? क्या काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण कर सकता है? यही इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यहां प्रोफेसर त्रिपाठी मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगी, ये चार बड़े सवाल इस वक्त रूस की इस विध्वंसक तैयारी को देखते हुए क्या नजर आ रहा है? रूस किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त ये फैसले ले रहा है?
मेरा मानना ये है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से अमेरिका ने डिसीजन लिया डिप्लॉयमेंट का न्यूक्लियर सबमरीन का, उसके तुरंत रूस ने एक जवाब दिया। वहाँ के जो स्पोक पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि अमेरिका को, स्पेशली अमेरिका को उन्होंने सावधानी दिया कि न्यूक्लियर रेटोरिक से बचना चाहिए। और उसके बाद रूस ने अपना एक आक्रामक अंदाज दिखाया, जैसे अभी आपने कहा कि जिस प्रकार से एयर स्पेस बंद किया गया। तो मुझे लगता है कि ये डिटरेंस का सबसे अग्रिम कह सकते हैं या सबसे आक्रामक तरीका है अमेरिका को मैसेज देने के लिए कि यदि आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर रेटरिक किया या वहाँ मॉन्गरिंग करने की कोशिश की, रशिया को नीचे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश की, तो रूस की ताकत, रूस की आर्मी और रूस का लीडरशिप पूरी तरीके से आपको चैलेंज करने के लिए तैयार है। और मुझे लगता मेजर है जनरल अश्विनी सिवाच क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए इन तैयारियों पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। 120 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद करने के मायने, मतलब क्या नजर आ रहे हैं ऐसे माहौल में जब तनाव चरम पर पहुंचता हुआ रूस और अमेरिका के बीच हम देख रहे हैं? सिवाच सर। और देखो समीर, एक चीज तो माननी पड़ेगी, वाकई सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। लड़ाई रुकने की बजाय बहुत तेज हो रही है। और जब से अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को कहीं बहुत ही नज़दीक रूस के डिप्लॉय किया है, उससे स्थिति बहुत खराब हो गई है। और कहीं ना कहीं रशिया बताना चाहता है अमेरिका को कि वो अपना जो ये सबमरीन डिप्लॉय करके प्रेशर में डालना चाहता था रूस को, रूस इसके पलटवार करेगा। और जिस प्रकार से इसने एयर स्पेस को बंद किया है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी अमेरिका को। वो हो क्या सकता है, 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये हमला बढ़ सकता है और वो ओर्शनिक और अपने जो एक प्रकार से एस्किंदर मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी लग रहा है हो सकता है कि रूस पे भी कोई ना कोई हमला हो तो वो उसको एयर स्पेस को बंद करे। ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल अगर अमेरिका यूक्रेन को देता है, बहुत बड़े मिसाइलें देता है, उसको करे और उसके बाद पलटवार करे। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है, कहीं ना कहीं रूस अमेरिका को ये बताना चाहता है कि अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय कर सकते हो तो रूस किसी हद तक जा सकता है। और मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बढ़ता हुआ कि कहीं ना कहीं यूक्रेन अब जो हरदम 4 से 5 किलोमीटर हारता जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब रूस जो है सेंट्रल यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ बढ़ता जा रहा है, सप्लाई चेनों को काट रहा है। ऐसे में लड़ाई और भयानक होगी और अमेरिका जो एक प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर रूस के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता नहीं काम दे रही है। रूस पलटवार कर रहा है और रूस ने ये जो संदेश दिया है, मुझे लगता बहुत डेंजरस संदेश है। 120 घंटे के लिए आपने एयर स्पेस बंद कर दी पूरे वेस्टर्न रूस की, ये दिखलाता है कुछ बड़ा होने वाला है।